जय हिंद साथियों, आपके YouTube चैनल अजय सर एनटी क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सीखते हैं भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का जो शुरुआत होता है या बनता है मुख्य रूप से नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्याओं से ही मिलकर बना होता है। तो प्राकृतिक संख्याएं हमारे क्या होती हैं, एक से लेके अनंत तक की संख्या को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। एक से लेके अनंत तक की संख्याओं क्या कहता है, प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन। ये क्या हमारी प्राकृतिक संख्या है। तो इसमें हम अगर सबका फैक्टर निकालें, गुणनखंड करें, गुणनखंड मतलब उसमें क्या ऐसी एक संख्या है जिसके कितने फैक्टर बन सकते हैं, जो कितने कितने से कितनी संख्याओं से विभाजित हो सकता है। जैसे 1 की बात करें तो 1 केवल 1 से ही विभाजित होगा। 2 की बात करें तो 1 से विभाजित होगा और 2 से। 1 दूना 2, 2 एक कम 2। अगर इसकी बात करें तो 1 से विभाजित होगा और 3 से विभाजित होगा। 1 3 3, 3 एक कम 3। इससे बात करें तो 1 से और 2 से और हो जाएगा हमारा 4 से। 1 चौको 4, 2 दूना 4, 4 एक कम 4। ठीक इसी प्रकार से सबका हम लिख देंगे। इसका फैक्टर लिख देंगे 1 आ जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा 5। इसका क्या हो जाएगा 1 और क्या हो जाएगा 2 और हो जाएगा हमारा 3 और 6। इसका हो जाएगा 1 और हो जाएगा 7। इसका हो जाएगा 1 2 4 8। इसका 1 3 और 9। इसका हो जाएगा हमारा 1 2 5 और 10। इसका हो जाएगा 1 और 11। ये हमारे सब जितने संख्याएं हैं सबका हमने क्या फैक्टर निकाल दिया, गुणनखंड निकाल दिया। इसमें हमने देखा यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है ना, 7 है, फिर क्या है 11 है। ये जो भी संख्याएं हैं इसमें हम देख रहे हैं इसके मात्र 2 फैक्टर हैं, 1 2 1 2 1 2। यहाँ पे 1 और 2, 1 और 2। इसके कितने फैक्टर हैं, इसमें इन संख्याओं के कितने फैक्टर हैं, इसके केवल कितने हों 2, केवल 2 फैक्टर हैं। इन संख्याओं के कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर। अगर हम बात करें 4 6 8 9 10, इससे कितने फैक्टर हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। 2 से इसके जो है 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। जिस संख्या के 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, जिस संख्या के 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। ये हमारा क्या हो गया, भाज्य संख्या। जिस संख्या के केवल क्या हो 2 फैक्टर हों, केवल 2 फैक्टर हों, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। और जिस संख्या के केवल 1 फैक्टर है तो उस संख्या कहते हैं ना ये संख्या भाज्य संख्या है, ना ही ये क्या है, अभाज्य संख्या है। अब समझ लेते हैं यहाँ पे एक को हम क्या कहें फिर, अगर ये ना भाज्य है ना अभाज्य है तो फिर इसको हम कहें तो क्या कहें, इसको कहेंगे हम एक ना तो भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, और ना ही अभाज्य, और ना ही अभाज्य संख्या, और ना ही अभाज्य संख्या है। फिर एक है क्या, यहाँ लिख देते हैं एक क्या क्या होता है। पहली बात, एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। और क्या है, एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से लेकर अनंत तक की संख्या क्या कहा जाता है, पूर्ण संख्या। और क्या है, विषम संख्या है। एक क्या है, विषम संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसके बाद प्राकृतिक संख्याओं में हमने एक को देख लिया। अब एक के अलावा जितनी संख्याएं बच रही हैं
उसमें कुछ भाज्य संख्या होंगी, कुछ अभाज्य संख्या होंगी। तो जिसके दो फैक्टर होंगे वो अभाज्य संख्या होगी, जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे अगला जो है भाज्य संख्या, जिसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इसमें क्या है, इसमें क्या कहेंगे, जिस संख्या के दो से ज्यादा गुणनखंड, या उसको कहते हैं फैक्टर, गुणनखंड हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे क्या है, इसके दो से ज्यादा फैक्टर हों। दो से ज्यादा किसके फैक्टर हैं? 4 के हैं, 6 के हैं, है ना। 4, 6, 8, 9, 10, इसके बाद 12 आएगा, 12 बाद 14 आएगा। तो 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, इस प्रकार से बढ़ता चला जाएगा। तो इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक के बीच, 1 से लेकर 100 तक के बीच कुल 74 भाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेके 100 तक के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं, कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं? तो टोटल 74 संख्या होती है। 1 से लेके 100 तक बीच में टोटल 25 अभाज्य संख्या होती है। तो 74 हो गया और 25 कितना हो गया? 99। और यहाँ पे एक हमारा क्या हो गया? यहाँ पे ना तो भाज्य ना ही अभाज्य है। इसमें से एक ना तो भाज्य ना ही अभाज्य है, बाकी 74 जो हमारी हैं वो भाज्य संख्या हैं। बचा कितना? 25 जो हमारी होती हैं अभाज्य संख्या। अब देखते हैं अभाज्य संख्या जिसे बोलते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। इसमें क्या कहेंगे? जिस संख्या के केवल दो गुणनखंड हों, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या इसका दूसरा डेफिनेशन क्या बोलेंगे? जो संख्या एक से तथा स्वयं से विभाजित हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 1 से लेके 100 के बीच में टोटल 74 भाज्य संख्या होती हैं, जबकि 1 से लेके 100 के बीच में टोटल अभाज्य संख्याएं 25 होती हैं। तो कौन ऐसी हैं जो 25 टोटल हैं? 2 हैं, 3 हैं, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37,
41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। ये सब क्या है हमारी एक से लेकर 100 तक के बीच कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो टोटल कितनी होगी? 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? टोटल होती हैं 25 होती हैं। अगर 1 से लेके 1000 के बीच में कहा जाए, 1 से लेकर 1000 तक के बीच कुल 168 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेके 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं, 1 से लेके 1000 तक के बीच में कुल जो है 168 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसे बात करें हम यहाँ से 1 से लेके 25 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 1 से 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल कितनी हो गई? 9। अगर हम बात करें 25 से लेके 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कहाँ गया? 25 तक नहीं, इसको नहीं काउंट करेंगे इधर से। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितनी होती हैं? 6। अगर हम 50 से बात करें 75 तक, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें हो गया 6। अगर हम 75 से 100 के बीच में बात करें तो कितना हो जाएगा? तो 4। इसके अलावा जो बच गया 1, 2, 3, 4 हो गया। अगर 1 से लेके हम 100 के बीच में पूछें तो होता है 25। इसको अगर हम ऐड कर देंगे टोटली जोड़ने में कितना है? 25 आएगा। अगर हम कह दें 100 से लेकर 200 के मध्य कितनी होते हैं? तो होते हैं 21। 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900। 100 से लेके 300 के बीच कितनी होती हैं? 16। 300 से लेके 400 के बीच में कितनी होती हैं? 16। 500, 400 से लेके कितना? 500 के बीच में होती हैं कितना? 17। 500 से लेके 600 के बीच में कितनी होती हैं? 14। इसके बाद में 700, इसके में कितनी होती हैं? 16। इसमें 800 के मध्य कितनी होती हैं? तो हो जाती हैं 14। अगर इसमें पूछें 900 तो कितना हो जाएगा? 15। इसमें हो जाएगा हमारा 1000 के बीच टोटल कितना हो गया? 14। ठीक, इसमें कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है? इस पे ध्यान देना है बस। थोड़ा यहाँ ध्यान देना है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है, थोड़ा ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा ध्यान देना है। देखो यहाँ पे 1 से लेके 100 के बीच में कितनी है? 25 तो हमें पता है, लेकिन 100 से लेके 200 के बीच में कितनी है? तो 21 है। इसके बाद पृष्ठ है 200 से लेके 300 के बीच में 16, 300 से लेके 4 के बीच में कितना है? 16। तो 25, 21, 16, 16, 25, 21, 16, 16। इसके बाद में 17, 14, 16, 14, 15, 14 इस प्रकार से आता है। 25, 21, 16, 16, 17, 14, 16, 14, 15, 14, बस आराम से हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम चेक करेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जो अभाज्य संख्या है, ऐसी कौन संख्या है जो भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या पता करने के लिए क्या करेंगे? उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे तो उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। अगर उसके केवल 2 फैक्टर हो, कोई भी संख्या हो, तो हमारा क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। अगर कोई भी ऐसी संख्या है जिसके केवल 1 फैक्टर हो तो उसे हम ना भाज्य संख्या कहेंगे ना ही अभाज्य संख्या कहेंगे।